बेटा अब है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा। अब कुछ ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं बेटा, जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होगा बेटा। ऑरिजिन, सबसे पहले ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन इज एनी फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट टू यू इन ए रूम, यू कैन कंसिडर एनी कॉर्नर एज द ऑरिजिन। अगर रूम में है बेटा तो कोई भी कॉर्नर को आप एक ऑरिजिन मान सकते हैं बेटा। ठीक है, ऑन ए शीट ऑफ पेपर यू कैन मार्क एनी पॉइंट ऑन इट एज अ ऑरिजिन, ऑल मेजरमेंट आर टेकन बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ठीक है, अगर हमने दो लाइन यहाँ पे बनाया बेटा, या छोड़ दो दो लाइन की बातें, ठीक है, दो लाइन छोड़ दीजिए बेटा। अगर कहीं पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया, ये हमने बोला कि दिस इज़ ऑरिजिन, तो हो दिस इज़ ऑरिजिन। जो भी डिस्टेंसेज आप कंसीडर करेंगे, जो भी आप काम करेंगे बेटा, वो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करने वाले हैं बेटा आप। ठीक है, तो हम जनरली एक ऑरिजिन, कोई भी पॉइंट को हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। जनरली बेटा हमें जो यहाँ पे पढ़ना होता है, एक्सिस पढ़ना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको पता है कि इस तरह से एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होता है दिस इज़ नोन एज ए ऑरिजिन। और जितना भी डिस्टेंसेज हम मेजर करते हैं इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये ऑरिजिन के बारे में कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद है बेटा यहाँ पे ऑरिजिन के बाद है एक्सिस। ठीक है, एनी फिक्स्ड डायरेक्शन passing through the origin and convenient to you can taken as an axis if the position of a point or position of all the points under consideration always happen to be in a particular direction, then only one axis is required. This is generally called x axis. बेटा अगर सभी मेजरमेंट, ठीक है, अगर ऐसे इसको हटा दें, अगर जैसे मान लिया जाए कि ये ऑरिजिन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और सभी मेजरमेंट अगर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, जो भी मेजरमेंट है सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको एक एक्सिस का नाम दे सकते हैं। लेट दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एक डायरेक्शन में हो रहा है सभी काम, दिस इज जनरली कॉल्ड एक्स एक्सिस। इफ द पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन आर ऑलवेज इन ए प्लेन, टू एक्सिस आर नीडेड। बेटा अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्स एक्सिस, कोई बच्चा बोले सर एक्स एक्सिस नहीं, हम इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं, वाई एक्सिस मानो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, वाई एक्सिस भी मान सकते हो। लेकिन अगर एक प्लेन की रिक्वायरमेंट हो गई बेटा, ठीक है, अगर एक प्लेन की रिक्वायरमेंट हो गई और जो भी काम हो रहा है मेजरमेंट तो एक प्लेन में हो रहा है, तो वहाँ पे आपको प्लेन की जब बात आएगी बेटा तो आपको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और ये जो हो गया बेटा दिस इज़ नोन एज ए एक्स वाई प्लेन। ये जो आया यहाँ पे, ये जो एरिया है बेटा, ये इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो जब प्लेन की बात की जाएगी तो दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे होगी बेटा। तो ये लिखा है दिस इज जनरली कॉल्ड एक्स एक्सिस इफ द पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन आर ऑलवेज इन ए प्लेन, टू एक्सिस आर नीडेड। These are generally called x axis and y axis. If the points are distributed in a space, अगर हम स्पेस की बात करें बेटा, three axes are taken which are called x, y and z axis. If x, y, z axis are mutually perpendicular, the system is called rectangular coordinate system. अगर x, y, z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बेटा तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं बेटा। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे बेटा, हमेशा एक्स वाई और जेड जो रहेगा बेटा, तीनों जो होगा एक्स वाई जेड, और तीनों लेट दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे पे क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से। ठीक है, तीनों यहाँ पे जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे बेटा इस तरह के, और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये ऑरिजिन हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया बेटा। तो अगर कोई पार्टिकल किसी एक एक्सिस में जाता है तो सिर्फ आपको एक्सिस की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन हो गया बेटा, ये जो कट हुआ है एक्स और वाई जो आपस में यहाँ पे कट किया परपेंडिकुलर है, तो ये जो एरिया है बेटा दिस इज़ नोन एज ए प्लेन। और अगर ऊपर में बेटा, अगर जो ये जिस पे हम लिख रहे हैं वाइट बोर्ड पे, इसके ऊपर में अगर कोई पॉइंट है बेटा तो उसको हम बोलते हैं स्पेस। वहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी बेटा, आपको एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी बेटा वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला बेटा, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता। ये डिस्टेंस फार्मूला बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, कोई पॉइंट एक यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में है बेटा, प्लेन में होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, तो x भी होगा y भी होगा, तो यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है बेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है
इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फार्मूला इसको बोला जाता है। मतलब कि अगर x यहाँ पे कोई एक पॉइंट है a और यहाँ पे कोई पॉइंट है b, और a का कोऑर्डिनेट अगर x1 बाई 1 है बेटा, b का कोऑर्डिनेट अगर x2 बाई 2 है, तो जो डिस्टेंस होगा इस ए बी का जो डिस्टेंस होगा, इसको लिखने का तरीका है ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2, इसका जो x कोऑर्डिनेट है माइनस इसका जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों का माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका जो y कोऑर्डिनेट है b पॉइंट का, जो एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसका माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे बेटा, वहाँ से ये डिस्टेंस निकल जाएगा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपका डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 बाई 1 फ्रॉम द ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन होगा बेटा तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 0 मान लो या x1 इक्वल टू 0 मान लो, तो एक 0 मानोगे तो रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा। जैसे मान लिया जाए कि ये ऑरिजिन है आपका, ठीक है, ये 0 0 आपका कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट है, और एक आपका पॉइंट है बेटा यहाँ पे x1 और y1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि O और A लेट दिस पॉइंट इज A, तो पूछा गया कि OA के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो रूट अंडर x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो आंसर आ गया रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द टू लाइन, अगर दो लाइन है बेटा, ठीक है, एक यहाँ पे डिस्टेंस, एक कोऑर्डिनेट है x1 बाई 1, एक का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x2 बाई 2, अगर मिड पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है बेटा तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको याद रखना है कि इस तरह से मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट मतलब कि उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, दोनों जो दो पॉइंट है उसके बीच का जो सेंटर होगा, ठीक है, उसका पॉइंट निकालेंगे हम इस तरह से। ये होमवर्क है बेटा, ये सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, मुझे सेंड करना बेटा। ये साइन 750 का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 750 का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 15 डिग्री का, कॉस आई थिंक ये तो कर लिया आपने, कॉस 75 का, tan 15 डिग्री का बेटा वैल्यू फाइंड करना है। ये सब होमवर्क में सॉल्व करना, मुझे सेंड करना बेटा।